प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन सुनेंगे। तेरा मार्ग मेरे जीवन के लिए दीपक और मेरे पैरों के लिए उजाला हो। ये यीशु मसीह ने हमसे कहा है भाइयों बहनों, कि आप जिस बात पे विश्वास करोगे, यीशु मसीह के एक एक वचन जो मेरे मुंह से निकलेंगे उस पर आप मनन करोगे भाइयों बहनों, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे और कोई बात पे आपका मन नहीं दुखेगा। आप इस वचन को तब सुनेंगे और अपने जीवन में मनन करेंगे और आप इस वचनों को लेकर आप चलना सीखेंगे, तो यकीन मानिए भाइयों बहनों कि आप जीवन में बहुत आगे आगे बढ़ जाओगे और एक एक टेस्ट मनी को पाओगे जो आपने कभी नहीं पाई। वो टेस्ट मनी आपके जीवन में आने लग जाएगी कि आप अपने आप को सोच नहीं पाओगे कि यह मेरा जीवन किस तरह बदल गया। पर भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप यीशु मसीह के वचनों पे चलिए। आपने जो भी पाप किया है अपने जीवन में, आपसे कितना भी बड़ा पाप हुआ हो, उन सब को प्रभुदा करिए, उन सब पापों को धोइए और पाप को छोड़ते समय आप ये कहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह आपके ब्लड से उस पापों को धोती हूँ और अपना जीवन यीशु मसीह मैं आपको देती हूँ। इस प्रकार से आप यीशु मसीह से बातें करेंगे और यीशु मसीह से आप अपने पापों पे प्रभुदा करेंगे। यीशु मसीह से कहेंगे कि यीशु मसीह, जो भी मेरा पिछला जीवन था, पिछला बैकग्राउंड था, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी और मैं अपने जीवन में आगे आगे बढ़ूंगी। और यीशु मसीह, आपने मुझे वरदान दिया है, आपने जो मुझे वरदान दिया है प्रार्थना करने का, यीशु मसीह की शरण में रहने का, प्रार्थना योद्धा बनाने का, पवित्र यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, आप उसको पूरा कर दीजिए। आपके वायदे जीवन में पूरे होंगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से जो भी भाई बहनें इस प्रार्थना को सुने तो अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें, फिर उस पाप में ना पड़े। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो पिछले जीवन में न जाएं। जो उनसे गलती हुई हो, उनने पाप किया हो, वैभव के विचार में फंसे हो लड़का लड़की, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से आज हम नए हो गए। पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने हमें छू लिया है, हमें नया जीवन मिला है। हमें तब से हमने बपतिस्मा लिया है, हम पिता परमेश्वर के हो चुके हैं। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ कि कोई ऐसा पाप ना हो जिससे आपका मन दुखे, आपकी आंखों में आंसू आए। पवित्र आत्मा, आप मुझे छोड़कर चले जाएं। मैं उस बीते पाप पे, बीती जो जीवन बीता मेरा, मैं उस पर आप प्रभुदा करती हूँ। मैं उस फिर पाप नहीं करने का निर्णय लेती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पिता ने कहा है कि जीवन में अगर आपसे पाप हुआ हो, पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा को मांगे। पिता परमेश्वर आपको निश्चय ही क्षमा करेंगे। वो दयामंद है, दीन है, वो आपसे प्रीति रखते हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से उन बीते जीवन को आज हम छोड़ते हैं, क्योंकि जीवन का अंत निकट है। भाइयों बहनों, अपने आप को सुधारिए। पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का, अजगर को लताड़ने का, जवान सिंह को लताड़ने का। उसी अधिकार से आज मैं अपने पापों पे प्रभुदा करता हूँ कि पाप तो मेरे जीवन से चले जा। मेरे जीवन के जो गलत गलत विचार मेरे मन में आते हैं, तू निकल जा, मेरे मन से निकल जा। मेरे मन को मैं शुद्ध करना चाहती हूँ।
प्रभु यीशु में लगाना चाहती हूँ। जो मेरा मन है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह मंदिर ही रहेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मेरा जो पवित्र मन है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसमें प्रभु का वास है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का वास है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नई नई टेस्टमनी को दे रहे हैं, नई नई टेस्टमनी को ला रहे हैं। और मुझे ये मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि आज मैं प्रार्थना योद्धा बन गई हूँ या बन गया हूँ। पिता परमेश्वर की इतनी सामर्थ आ गई है मुझ में कि मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ। बहुत बड़ा वरदान यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मैं प्रार्थना में लगा हूँ या लगी हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं आ रहा है और कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ प्रभु। तो प्रभु ने उनसे ये उत्तर दिया है। भाइयों बहनों से ध्यान से सुनो। प्रभु ने ये कहा है कि रोज़ ये कहने से कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मैंने तुम्हें भी अधिकार दिया है। उस अधिकार से आप अपने फाइनेंसर को डांटे और अपनी बीमारियों को डांटे और अपने जीवन में नए नए फलों को मांगे। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने कहा है तुम दिल खोल के मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह की सामर्थ नाम से आज हम जो भाइयों और बहनों के जीवन में बीमारियां परेशान कर रही है, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर उनके जीवन से बीमारी चली जाए, बीमारी की आत्मा इसी समय उन्हें छोड़ दे और निकल जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ नाम से इनका फाइनेंस नया हो रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इनकी बीमारी जा रही है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इनका जो बॉडी पेन है इसी समय निकल रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इनका जीवन नया हो गया। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से ये बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे नियुक्त हो गए हैं। इनका पद ऊंचा हो गया पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर ने आज इन्हें इतने ऊंचे पद पे खड़ा किया है कि इनने कभी सोचा नहीं था। इनका जीवन नया हो गया है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में आ चुका है। पिता परमेश्वर ने इन्हें ये कहा है कि जब दुनिया में पूरी जब भूखमरी आएगी, बीमारी आएगी और बहुत से लोग जा चुके होंगे, तो आप नहीं डरे। अपनी टेस्टमनी को आप रिसीव करें कि आप पिता परमेश्वर के लोग हैं। कितना भी दुख आएगा लेकिन आप लोग नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे। जब पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से पिता परमेश्वर आप लोगों को इस तरह से देखेंगे, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पे भाइयों बहनों आप पर कोई दुख नहीं आ सकता, कोई विपत्ति नहीं पड़ सकती है, कोई तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा कभी भी। प्रभु यीशु ने ये कहा है अपने वचन में, तुम्हारे दाहिने 1000 गिरेंगे लेकिन फिर भी तुम पे कोई आपत्ति छू न सकेगी तुम्हें, और ना कोई आपत्ति तुम पर पड़ेगी। तुम पिता परमेश्वर के लोग हो। उस वक्त पिता परमेश्वर आएंगे और तुम्हें उठा ले जाएंगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आप खुश होइए। कोई दुख सुनकर आप दुखी नहीं होइए। आपका जीवन पिता परमेश्वर का है। पिता परमेश्वर ही आपको संभालेंगे। पिता परमेश्वर आगे आगे चलेंगे और आप पिता परमेश्वर के पीछे चलेंगे। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर जिसके पास है, पिता परमेश्वर की आत्मा है, पिता परमेश्वर ने तुम्हें आशीषित ठहराया है। आप कभी न डरिए। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आप उस टेस्टमनी को जब अपने जीवन में देखेंगे कि वो नए नए प्रकार से पिता परमेश्वर ने अपने आशीष से भर दिए है आपका जीवन।
आप अपने जीवन में टेस्टमनी को रिसीव कीजिए। क्यों नहीं करते आप लोग? पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आज मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे उठा के और खड़ा कर दिया। पिता परमेश्वर ने हमें वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ लोग हमें तुच्छ समझते थे। पिता परमेश्वर की सामर्थ्य नाम से आज हम वही लोग हैं जो लोगों के घर पे प्रार्थना करने जाते हैं। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को ऊंचा करने जाते, पिता परमेश्वर का प्रचार करते, पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा करते। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि तुम चुने हुए हो और तुम्हें मैंने चुन लिया है और तुम्हें आशीषित कर दिया है। मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तुझे ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त करूंगा। पिता परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा और तू लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आप इस प्रार्थना को सुनिए और आशीष को पाइए और आशीषित हो जाइए। पिता परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अपने आप को छोटा ना समझिए, अपने आप को बीमार ना समझिए। आप पिता परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। पिता परमेश्वर की सामर्थ्य आप पे उतर रही है। पिता परमेश्वर का आत्मा आप लोगों पे है। पिता परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार से आप प्रार्थना को कीजिए। पिता परमेश्वर का सामर्थ बड़ा नाम बड़ा कीजिए। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत सदा आपके साथ रहे। पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत ये जहाँ जाए इनके साथ जाएं, इनकी आने जाने में रक्षा करें। इस दिन की शुरुआत को पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से खुशियों से भर दे। पिता परमेश्वर ये लोग जहाँ भी जाएं आशीषित ठहराए, इनका आदर हो पिता परमेश्वर, ताकि और लोग देखें जो ये कहें कि अरे ये परमेश्वर के लोग हैं। इनका आदर हो, इनका सम्मान हो पिता परमेश्वर। ये जहाँ भी जाए आपका आत्मा इनके साथ जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे वो सर से लेकर पैरों तक आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। उनके शरीरों में बल आ जाए, उनके शरीरों में शक्ति आ जाए। पिता परमेश्वर की चमक आ जाए उन पर, ताकि पिता परमेश्वर का तेज चमके उन पर। ये जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर ये एक सूर्य के समान चमके। सूर्य की किरण जिस तरह चमकती उस तरह ये चमके। क्यों? क्योंकि इन पर पिता परमेश्वर का तेज आ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।